हेलो दोस्तों, कहानी के दूसरे अध्याय में आप सभी का दिल से स्वागत है। चलिए दोस्तों, कहानी को हम स्टार्ट करते हैं। मैंने शिखा की तलाश जारी रखी। मैंने शिखा के सारे रिश्तेदारों को भी कह दिया कि अगर आप लोगों को उसके बारे में कुछ भी पता चले तो मुझे ज़रूर बताइएगा। उसके बाद मैं हर सोमवार को उस बाबा के पास जाती थी। मैं चाहती थी कि किसी तरह शिखा मुझे मिल जाए। मैं रोज़ बाबा का आशीर्वाद लेती थी और बाबा से कहती थी कि भगवान से प्रार्थना करना कि मेरे बेटे की खुशी वापस आ जाए। और फिर भगवान ने मेरी प्रार्थना स्वीकार कर ली। मुझे शिखा वहीं पर बैठी मिल गई। जब मैंने उसे वहाँ पर देखा तो मैं बहुत ही खुश हो गई और उसे अपने घर लेकर आ गई। शिखा ने मुझे बताया कि जिस रात वे लोग इस शहर छोड़कर जा रहे थे उसी रात उसका बहुत ही बड़ा एक्सीडेंट हो गया था और उसी एक्सीडेंट में उसने अपने माँ बाप को खो दिया। माँ बाप के जाने के बाद शिखा बिल्कुल अकेली रह गई थी। उसे उस एक्सीडेंट में अपनी दोनों आंखों को भी खोना पड़ा था। यह बात सुनकर मैं भी बहुत रोने लगी, क्योंकि इसके साथ यह सब कुछ मेरी वजह से हुआ था। ना मैंने उसको इस शहर छोड़कर जाने को कहती और न ही इतनी बड़ी हादसा उसके साथ होती। और फिर मैंने फैसला कर लिया कि मैं शिखा को शादी संदीप से करवाऊंगी। संदीप जैसे ही वापस आया वह शिखा को देखकर खुश हो गया। संदीप को खुश देखकर मैं भी अब बेफिक्र हो गई थी, क्योंकि मुझे एक पल के लिए भी अपनी ज़िंदगी में सुकून महसूस नहीं होता था। मेरे पास पैसे की कोई कमी नहीं थी। मेरे पास भगवान का दिया बहुत कुछ था, लेकिन जब मेरा बेटा ही खुश नहीं रहता तो फिर मैं इस पैसों की क्या करती। और बेटा, मुझे पता है कि तुम्हारे दिल में क्या था, तुम क्या चाहती थी। मैंने भी सोचा था कि अपने बेटे की ज़िंदगी में शिखा नहीं होती तो मैं तुम्हें संदीप की पत्नी बना लेती, लेकिन मैं मजबूर हूँ। मैं वैसा नहीं कर सकती जैसा तुम चाहती हो। तुम मेरी बेटी हो। तुमने जिस तरह मेरा सेवा की है उसका फल तुम्हें भगवान जरूर देंगे। तुम जैसा चाहोगी अब मैं वैसा ही करूँगी। भगवान तुम्हारी शादी, अब तुम शादी करना चाहती हो तो मुझे बता दो। मैं तुम्हारे लिए एक बहुत ही अच्छा रिश्ता देखकर तुम्हारी शादी ऊंचे खानदान में कर दूंगी। लेकिन संदीप की खुशियाँ सिर्फ शिखा के साथ ही है। वह तुम्हारे साथ कभी भी जिंदगी नहीं गुजार सकता है। मेरी सास ने मुझसे कहा, मेरे पास जितनी भी दौलत है मैं अपने आधे आधे दौलत तुम्हारे नाम कर दूंगी। आधा हिस्सा तुम्हारा होगा और आधा हिस्सा संदीप का होगा। पर फिर भी तुम अपनी ज़िंदगी का कोई फैसला लेना चाहती हो तो तुम मुझे पूरे हक से बता सकती हो। तुम जो भी कहोगी वैसा ही हम करेंगे। अपनी सास की सारी बातें सुनकर मुझे उस समय एहसास हुआ कि मैं जो कुछ भी सोच रही थी वो बहुत ही गलत था। मुझे अपने घर वालों का प्यार भी नज़र नहीं आ रहा था। अगर वह चाहते तो अपनी बेटे की जाने के बाद मुझे मेरी माँ के घर भेज सकते थे, पर उन लोगों ने मेरे साथ ऐसा बिल्कुल भी नहीं किया था। मेरी सास ने अपनी बेटी बनाकर मुझे अपने पास रखा था। मेरी सास आगे कहा, बेटा, अपने दिल में कोई मलाल बिल्कुल भी मत रखना। मैंने अपने बीमार बेटे से तुम्हारी शादी करवाकर तुम्हारी ज़िंदगी खराब कर दी। मैंने अपने बड़े बेटे की शादी तुम्हें साथ इसलिए कराई थी क्योंकि डॉक्टर ने मुझे उम्मीद दिया था कि मेरा बेटा ठीक हो जाएगा। मैंने उसकी शादी इसलिए की थी कि इस तरह उसकी ज़िंदगी में कुछ खुशियाँ आ जाए और वह ज़िंदगी के हर तरफ लौटने लगे, उसके अंदर जीने की उमंग आ जाए। लेकिन मुझे क्या पता था कि उसकी ज़िंदगी बस इतने ही थे। मैंने उसी समय अपनी सास को कह दिया था कि मम्मी जी, अब मैं अपनी पूरी ज़िंदगी आप लोगों के साथ ही गुजारूंगी। इस घर में मुझे जितनी खुशियाँ मिली हैं मैंने तो कभी सोचा भी नहीं था कि मेरी ज़िंदगी में इतनी खुशियाँ भी नसीब होंगी। आपने जितना कुछ
मुझे दिया, मेरे लिए तो ये ही बहुत ज़्यादा है। मुझे अब और कुछ भी नहीं चाहिए। मेरी सास ने मुझे गले से लगा लिया और मुझसे कहा, तुम मेरी बेटी हो, हमेशा मेरी बेटी ही रहोगी। अपनी सास की यह बात सुनकर मुझे बहुत ज़्यादा खुशी मिली थी। मैंने उस समय अपनी सास से कहा, मम्मी जी, मैं संदीप और उसकी पत्नी को अपने कमरे में खाना देकर आती हूँ। और मैंने अपनी सास से कहा कि अब आप उन दोनों की फिक्र बिल्कुल भी मत करें, मैं ही अपनी देवरानी का ख्याल रखूँगी। उसकी आंखें नहीं हैं तो क्या, मेरे लिए वो मेरी बहन जैसी है। मैं उसको कभी भी इस बात का एहसास नहीं होने दूंगी कि उसको कुछ भी नज़र नहीं आता। मैं उसका बहुत ही ज़्यादा ख्याल रखूँगी। मेरी सास ने मेरे सर पर हाथ रखकर मुझे आशीर्वाद दिया और कहा, मेरी बेटी, मुझे तुमसे यही बात की उम्मीद थी। जब मैं खाना देकर संदीप के कमरे से गई तो वह 3 और डॉक्टर बैठे हुए थे और संदीप उसके पास शिखा के बारे में बात कर रहा था। वह कह रहा था कि जिस लड़की के बारे में आप लोगों को बताता था, यही वो लड़की है शिखा, जिससे मैं बहुत ही प्यार करता हूँ। और आज भगवान की कृपा से शिखा मुझे मिल भी गई है। उसका साथ पाकर मैं बहुत ही ज़्यादा खुश हूँ। मुझे तो अपनी किस्मत पर विश्वास नहीं हो रहा कि मुझे मेरी मोहब्बत मिल गई। संदीप के डॉक्टर दोस्त शिखा की बहुत ही ज़्यादा तारीफ कर रहे थे और यह तारीफ के काबिल भी थी, क्योंकि शिखा बहुत ही खूबसूरत लड़की थी। संदीप के दोस्त जो कि डॉक्टर थे, वह संदीप से कह रहे थे कि तुम शिखा को अमेरिका लेकर आओ, उसका वहाँ ऑपरेशन करवाएंगे और फिर शिखा की आंखें वापस आ जाएंगी। यह बात सुनकर मुझे और भी ज़्यादा खुशी हो रही थी कि उसकी आंखों की रोशनी एक बार फिर से वापस आ जाएगी और फिर वह दोनों देवरानी जेठानी इस घर में खुशी खुशी ज़िंदगी गुजारेंगी। हेलो दोस्तों, कहानी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट कीजिएगा। धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में।